दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका जो हल करने जा रहे हैं हम कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, जहां b बराबर 6, जहां b बराबर क्या है? 6। अब देखो यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ हम देखेंगे कि a बराबर 6q+r। अब देखिए r की क्या कंडीशन होगी कि r की जो कंडीशन होगी वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा और v से छोटा होगा। r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और v से छोटा हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो v है तो v का जो भी मान होगा r का मान उससे 1 कम होगा। जैसे b का मान यहाँ 6, कितना है? 6। तो r की संभावित मान क्या होंगे? a 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां मैं लिख देता हूं r के संभावित मान, r के संभावित मान बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, तो हम 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q+0। तो देखिए 6q का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 6 क्या है? सम, और 0 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? समपूर्णांक। क्या होगा? समपूर्णांक। समपूर्णांक होगा। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q+1। तो 6q सम है, 1 क्या है? विषम, और सम में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम ही प्राप्त होता है। तो विषम पूर्णांक क्या होगा? ये विषम पूर्णांक। इसके बाद अब देखिए r बराबर 2 रखने पर, कितना? 2 रखने पर, r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q+2। तो 6q क्या है यहाँ पर? समपूर्णांक, और 2 भी क्या है? सम। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समपूर्णांक। इसको हम लिखेंगे समपूर्णांक। r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+3। तो 6q सम है और 3 विषम है। 6q सम है, 3 विषम है। तो क्या हो गया? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। तो देखिए ये हो गया विषम पूर्णांक। अब r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+4। तो ये भी सम है, 4 भी सम है, तो ये हो गया समपूर्णांक। क्या हो गया? समपूर्णांक। इसके बाद r बराबर हम रखते हैं अब की बार 5। r बराबर 5 रखने पर, अब r बराबर 5 रखा तो a बराबर
6 प्लस 5, तो 6 सम है, 5 विषम है, तो ये हो गया विषम पूर्णांक। क्या हो गया? विषम पूर्णांक। ये विषम पूर्णांक बन गया। अब देखिए हम लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए 6Q प्लस 1 कोमा 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इसका हल करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ 616 कोमा 32 का हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। पर एचसीएफ निकाल रहे हैं 616 और 32 का। तो यहाँ 616 बड़ी संख्या है, 32 छोटी है। तो मैं यहाँ से यूक्लिड विभाजन से इसको हल करेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। अब मैं इधर अलग से भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भाग। तो देखिए 32 का हम भाग कर रहे हैं 616 में। तो देखिए इधर 616 में भाग करते हैं तो 32 का भाग 616 में 19 बार जाएगा और 19 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ आएगा 608। तो यहाँ से इस पर बचेगा 8, फिर 8 का भाग देंगे हम 32 में, ये जाएगा यहाँ पर 4 बार और इसके नीचे 32, शेषफल आ गया 0। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ए जो संख्या में हम भाग देते हैं उसको ए मानते हैं, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसको बी मानते हैं, और जो भी हमारा भागफल आता है उसको क्यू मानते हैं। तो देखिए इधर ए लिखेंगे यहाँ पर 616 बराबर, और बी हो जाएगा 32 गुणा क्यू हो जाएगा 19 प्लस 8, शेषफल कितना है? 8। अब इसके बाद अगले चरण में ए हो जाएगा हमारा 32 बराबर, बी हो जाएगा 8, और शेषफल जो कितनी बार गया भागफल 4, और शेषफल कितना आएगा 0। तो मैंने देखो बी का मान ही एचसीएफ होता है कि बी का जो भी मान होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ बी का मान कितना है? 8। तो यहाँ लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है।